Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is made easy by शाहिद सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो फ्रेम किए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब ये MCQs क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें तीन बेसिक रीजंस है, थ्री बेसिक रीजंस आर देयर। फर्स्ट वन है कि आपको मालूम है कि जेके बोस ने क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज किया है। इससे पहले आपसे सिर्फ 6 MCQs पूछे जाते थे, लेकिन इस बार CBSE पैटर्न के तहत 20 MCQs आपको सॉल्व करने होंगे, यानी 20 मार्क्स आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs मिलेंगे। नंबर सेकंड ये है कि जब मैं इनके सॉल्यूशंस दिखाऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आपके जो कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि जब आप क्लास 10th पास करने के बाद वेरियस कोचिंग सेंटर्स में जाते हो, वहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो वो कोचिंग सेंटर वाले आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर इन द टेस्ट हेल्ड बाय दोज कोचिंग सेंटर्स। तो उन टेस्ट्स को भी मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर सेट किया गया। सो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 33/2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर जो गिवन रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस और आफ्टर मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आई होप कि आप ये जो MCQs हैं ये सारे आप खुद सॉल्व करोगे और अपना स्कोर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे विदाउट एनी चीटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a इज इक्वल टू p क्यूब q स्क्वायर, ये यहाँ पे p क्यूब q स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू p q क्यूब, वेयर p and q आर प्राइम नंबर्स, तब आपको बताना है a और b का HCF क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास गिवन है p क्यू स्क्वायर, p क्यूब q क्यूब और p स्क्वायर q स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65 टाइम्स m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज, क्या m का वैल्यू 4 होगा, 2, 1 और 3? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? इट इज वेरी सिंपल, आई थिंक। इनमें से कौन इरेशनल नहीं है, यानी रैशनल है? तो ऑप्शंस आपके पास है 2 - √3 और फिर बाहर से मल्टीपल एज ए होल 2 है, फिर √2 + √3 ब्रैकेट में है और बाहर से मल्टीपल है 2, और फिर √2 - √3 इंटू √2 + √3 एंड लास्ट वन इज 27 टाइम्स √7। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर a इज डिविजिबल बाय 3r। तो जो रिमाइंडर r, इसका वैल्यू क्या हो सकता है जब एक पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करेंगे? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, बी पार्ट है ऑप्शन 0 और 1, सी पार्ट में ऑप्शन है 0, 1 और 2 एंड इन द डी पार्ट इट इज 2, 3, 4। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सिक्स्थ वन इज अ रैशनल नंबर इन इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, यानी जब हम एक रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट ये आता है 327.7081। What would be the prime factors of q when the number is expressed in the p/q form? जब हम इनको p/q की फॉर्म में लाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर के होंगे उसमें क्या कौन कौन सा वैल्यू इन्वॉल्व होगा? 2 and 3 इन्वॉल्व होंगे, 3 and 5 इन्वॉल्व होंगे, या तीनों इन्वॉल्व होंगे 2, 3 and 5, और द लास्ट ऑप्शन इज 2 and 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लीस्ट नंबर दैट इज divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is, वो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जिसको सभी नंबर से डिवाइड होगा 1 से लेकर 10 तक, बोथ इंक्लूसिव, यानी जिसमें 1 और 10 दोनों इंक्लूड होंगे। तो ऑप्शन है 10, 100, 2060 एंड 2520।
आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। ये बहुत ही सिंपल है। जो प्रोडक्ट होता है नॉन जीरो नंबर और इरेशनल नंबर का, क्या वो रैशनल होता है हमेशा, क्या वो इरेशनल हमेशा होता है, या रैशनल और इरेशनल होता है, यानी दोनों ऑप्शन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या 1 के बराबर होता है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब 12 और क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो मैंने पहले बात की, जो आपके जो फिर टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स के तरफ से, उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं उनका साइन आपको बताना है। क्या दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे, दोनों नेगेटिव साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। आपको यह बताया गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं 2 और -3। देन ए का वैल्यू -7 और बी का वैल्यू -1 है, पहला ऑप्शन। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू -1 है, सेकंड ऑप्शन। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -6, सी ऑप्शन है। और ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू -6, डी ऑप्शन है। तो आपको बताना है इनमें सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 2d इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। अगर आपको पता है कि वन ऑफ द जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में से एक जीरो 0 के बराबर है, तो आपको बताना है जो बाकी दो जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीपल किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है -c/a, ऑप्शन नंबर बी इज c/a, ऑप्शन नंबर सी इज 0 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3। क्वेश्चन नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2 इज। अब p का वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए ताकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए x - 2 से। ऑप्शंस आर इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, बी ऑप्शन है 3 होना चाहिए वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका वैल्यू 5 होना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका वैल्यू 16 होना चाहिए। तो आपको सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। 13th one is if alpha and beta are zeros of x² minus 4x plus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जेके ये जो जेके बोस जो है इसमें शायद इस तरह का क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो मैंने बात की बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा इसका वैल्यू कितना होगा। ऑप्शंस है 3, 5, -5 एंड -3। तो आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ x² minus 6x plus k, what is the value of k if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है, इसमें गिवन है अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं, तो आपको बताना है k का वैल्यू कितना होगा अगर ये इक्वेशन, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 20। ऑप्शंस आर -16, 8, 2 और -8। 15th one is zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial is। तो आपको पता है कि जो जीरोज होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफ्स की हेल्प से, ग्राफिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किस सूरत में नंबर ऑफ जीरोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर, यानी उस ग्राफ जो आप लाइन डालोगे, कोई भी लाइन चाहे वो कर्व्ड हो स्ट्रेट हो, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ जीरोज के बराबर। ये कब होता है, वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस के साथ, जब ये इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस के साथ, जब ये इंटरसेक्ट करेगा दोनों के साथ, या नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, ये तो बहुत आसान है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, इसमें एक जीरो होता है, कम से कम n जीरोज होते हैं, मोर देन n जीरोज होंगे, या एट मोस्ट मैक्सिमम n जीरोज होंगे। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 17th वन इज जीरोज ऑफ p ऑफ x स्क्वायर माइनस 27 आर। तो इसके जीरोज क्या होंगे, प्लस माइनस 9 टाइम्स रूट 3, प्लस माइनस 3 रूट 3, प्लस माइनस 7 रूट 3, और नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18, इफ द डिस्क्रिमिनेंट, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल हैज। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब इस पॉलिनोमियल के टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और नो रूट्स। ये तो बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d is 0. The product of the other two zeros is। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये गिवन है, एक आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका 1 0 जो है वो 0 के बराबर है, तब जो बाकी दो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा। ऑप्शन है -2/a, c/a, 0 और -b/a। लास्ट वन ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चार ग्राफ्स आप देख सकते हो, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ है जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो डायग्राम में। तो ये थे टॉप 20 MCQs फ्रॉम द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग वीडियो मैं इनका सोल्यूशन दूंगा आपको, और साथ ही साथ कुछ और MCQs में जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं उन पे मैं प्रिपेयर करके रखूंगा। और इसके अलावा कुछ सैम्पल पेपर्स भी मैं आइंदा आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा।